आप सबका वापस से स्वागत है यहाँ पे आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा था कि लियन बोलता है मेरे पास यहाँ पे एक प्लान तो है बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कान है यहाँ पे सुनने के लिए। सुन के बाद में ये आदमी बोलता है यहाँ पे जो भी लोग हैं ना यहाँ पे सेकंड प्रिंस के क्लोज है और ट्रस्ट वर्दी है यहाँ पे है ना, तुम सबको ट्रस्ट कर सकते हो यहाँ पे, पर मुझे लगता है यहाँ पे तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है। क्योंकि लियन बोलता है यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं तुम सब लोगों को ट्रस्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि ये बंदा बोलता है तुम यहाँ पे हमारी बेइज्जती कर रहे हो और साथ साथ यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो सेकंड प्रिंस को, ये सब कह के। सुन के लियन बाद में सीरियसली वहाँ पे बोलता है अगर तुम अपनी ना लाइफ लाइन पे लगा के अगर मेरे को बोलते हो कि यहाँ पे मैंने जो भी शब्द भी बोले हैं वो बाहर नहीं जाएंगे तो यहाँ पे तुम रुक सकते हो, पर याद रखना अगर यहाँ से एक भी बात बाहर गई तो याद रखना तुम्हारे सर बाद में हवा में उड़ते हुए दिखेंगे। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे इतनी हिम्मत है तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो। और ये सुन के बाद में बाकी सब सोचने लगते ये लियन है कौन यहाँ पे ये, और फिर भी हमें यहाँ पे इतना डर क्यों लग रहा है इससे, और यहाँ पे वैसे भी अगर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों ले अगर यहाँ से इन्फॉर्मेशन बाहर गई तो। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं वो सब जा रहे होते और बाद में यहाँ पे सेकंड प्रिंस बोल रहे होते डियर मिनिस्टर्स, फिर आप लोग है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो इसलिए यहाँ पे तुम ड्रंकन फ्लावर है ना पैलेस में जाके ना आराम करो, यहाँ पे ना बेस्ट शो गर्ल्स और म्यूजिशियन आएंगे वहाँ पे। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं यहाँ पे केवल मेन लोग रुकते हैं और बाकी सब बाहर जा चुके होते हैं। कमांडर भी बोलते हैं यंग मास्टर अब आप बोल सकते हो या फिर अभी आप यहाँ पे चाहते हो कि मैं भी लीव करूँ, और बाद में ये सुन के लियन बोलते हैं यहाँ पे रियली आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। जैसा मैं कह रहा था मेरे हिसाब से हमें ना दोनों साइड्स को है ना डिफेंड करना चाहिए यहाँ पे। उनके सेकंड प्रिंस बोलते हैं यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया था बट हमारे पास है ना मैन पावर लैकिंग है यहाँ पे। अगर ना डूक यहाँ से कैपिटल से जाते तो मेरे पास इतनी इनफ पावर नहीं है कि ना मैं मेरे भाई के साथ कम्पीट कर सकूँ। एम्पा बोलते हैं यहाँ पे तुझे पता है ये मैजेस्टी ने यहाँ पे ली फैमिली को किस तरह से ट्रीट किया इन सालों में यहाँ पे, और तुम्हें मालूम है सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स जो मिलिट्री के अंदर है जिनके पास यहाँ पे पोजीशंस है वो सारे के सारे है ना यहाँ पे ना फर्स्ट प्रिंस को सपोर्ट करते हैं। और अगर यहाँ पे हकीकत में शाइनिंग गोल्डन सिटी को सराउंड किया गया है तो यहाँ पे केवल एक ही फोर्स है जो है ना यहाँ पे सपोर्ट कर पाएगी, वो है सेंट्रल आर्मी फोर्स जिनके अंदर है ना 5 लाख लोग हैं। और ये सुन के सेकंड प्रिंस सोचने लगते हैं यहाँ पे सेंट्रल आर्मी बीच में आएगी। एम्पा बोलते हैं यहाँ पे ना लीडर जो है ना सेंट्रल आर्मी का वो फर्स्ट प्रिंस है यहाँ पे, और है ना मुझे नहीं लगता कि है ना उसका कोई भी इरादा है यहाँ पे रेस्क्यू में ना अपने सोल्जर्स भेजने का। अगर यहाँ पे मैजेस्टी उसे ऑर्डर खुद भी देंगे ना तो फर्स्ट प्रिंस शायद तक है ना यहाँ पे डिनाई कर सकता है वो ऑर्डर। अगर यहाँ पे मैं ना अपने सोल्जर्स को कॉल करूँ अपनी प्रेस्टीज से तो यहाँ पे जिन ट्रूप्स के साथ मैंने पहले काम किया था वो शायद तक यहाँ पे वर्क करने के लिए आ भी जाए, बट यहाँ पे बाद में हम देखते हैं सेकंड प्रिंस बोलता है आप यहाँ पे कैपिटल लीव नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे हेल्प करने का। ये सुन के बाद में लियन बोलता है आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कैपिटल में रुकना चाहिए, यहाँ पे बस ऐसा करो कि आप मुझे भेज दो यहाँ पे उन्हें सेव करने के लिए। और यहाँ पे ग्रैंपा ये सुन के शॉक होते हैं। यहाँ पे बाद में ग्रैंपा बोलते हैं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अगर जो ट्रूप्स मैं गैदर करूँगा ना वो काफ़ी रेकलेस और ना अनडिसिप्लिन रहते हैं और वो किसी का भी ऑर्डर फॉलो करना पसंद नहीं करते। अगर यहाँ पे मैं खुद नहीं जाता हूँ ना तो है ना मेरे अलावा उन्हें और कोई काबू लाइन में रख ही नहीं सकता है। यहाँ पे कमांडर भी बोलती है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यंग हो, अगर है ना यहाँ पे अगर हम कुछ ट्रूप है ना गैदर भी कर पाए तो उनकी मैन पावर और ना जो बैटल स्ट्रेंथ होगी ना वो लिमिटेड होगी। अगर यहाँ पे अगर सच्ची में कुछ हो जाता है शाइनिंग सिटी के अंदर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कुछ भी करना है यहाँ पे इस जैसी आर्मी के साथ। बाद में लियन बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि है ना तुम 3 पीपल को छोड़ रहे हो, भूल रहे हो यहाँ पे। बाद में सेकंड प्रिंस बोलते हैं कौन से 3 पीपल, कौन है वो 3 जन। बाद में बोलता है सबसे पहले जो है ना आर्मी को लीड करने वाले, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं उन जो ओल्ड पर्सन्स को लाइन में नहीं रख पाऊंगा, पर यहाँ पे ना आपके अलावा भी एक जन है जो है ना उसको ना उन लोगों को संभाल सकता है। यहाँ पे मैं अभी उसे ना कम्प्लीटली रिकवर नहीं कर सकता हूँ, पर अगर वो मेरे साथ रहेगा और है ना रेगुलर पिल लेता रहेगा तो मैं पक्का उसे रिकवर कर पाऊंगा, उसके पीक स्टेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। उनके ग्रैंपा बोलते हैं मतलब कि तुमने यहाँ पे वे फाइंड आउट कर लिया ना, तुम्हें तरीका मिल गया मतलब। और बाद में लियन बोलते हैं यहाँ पे मैंने ना मिस्टीरियस पिल रिफाइन की है, फायर पिल जो है ना इमेंसली है ना अंदर जो उसके अंदर फ्रोजन पॉइजन है उसकी बॉडी के अंदर वो कम कर सकता है। उसके ऊपर अगर हम उसे ट्रीट करें स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम यानी QI से तो वो पक्का अपने रिकवर स्टेट पे आ सकता है, पीक स्टेज पे आ सकता है। और ये सुन के बाद में ग्रैंपा बोल रहे हैं ये तो अमेजिंग है, ये रियली अमेजिंग। और बाद में सेकंड प्रिंस यहाँ पे पूछते हैं यहाँ पे बात किसकी हो रही है और यहाँ पे वो बंदा है कौन यहाँ पे। लियन बोल रहे हैं यहाँ पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ग्रैंपा को है ना हमेशा है ना फॉलो करते रहते थे और उनके साथ उन्होंने बहुत सी लैंड्स को कॉन्कर किया। यहाँ पे 1000 माइल चले, यहाँ पे 100 बैटल सिटी के अंदर उन्होंने काफ़ी ग्राउंड्स को है ना जला के ना अपने काबू में किया था। उनके मरने के बाद उन्हें लॉयल ड्यूक का नाम भी दिया गया था यहाँ पे, चिंग डस्क। ये सुन के सेकंड प्रिंस बाद में चिल्ला के बोलते हैं लॉयल ड्यूक चिंग डस्क यहाँ पे, पर वो तो मर चुके हैं ना यहाँ पे। बाद में ग्रैंपा बोलते हैं वहाँ पे पहले की बात है, यहाँ पे है ना मेरे आसपास लोगों को हटाने के लिए ना मैजेस्टी ने यहाँ पे ना चिंडस को यहाँ पे ना ब्रैंकिंग बैटल के अंदर ना पार्टिसिपेट कराया था यहाँ। फिर भी यहाँ पे चिंडस है ना यहाँ पे कैपिटल पे रिटर्न आया था, वो आधा मरी हुई हालत में था, उसे ना एम्बुश भी हुआ था उसके ऊपर रात को। सेकंड प्रिंस बोलते हैं कि मेरे पापा एम्पायर ने यहाँ पे ना गलत डिसीजन बनाया था, वो कैसे एक लॉयल आदमी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं।
ग्रैंपा बोलते उसकी ये हालत देख के बाद में मैंने उसे ना यहाँ पे ना मरा हुआ करार कर दिया था और ना सबसे छुपा दिया था और बाद में उसे ना मैंने यहाँ पे ठीक रहने करने के लिए ली फैमिली के ना सीक्रेट चेंबर के अंदर ना उसे उसका इलाज कर रहा हूँ मैं पूरे टाइम से यहाँ पे। और है ना अभी तक भले ना मैजिस्ट्री ने ना उसको यहाँ पे ग्रांट किया था नाम लॉयल ड्यूक का, बट है ना उसके ना भी है ना उसका ना नोबिलिटी स्टेटस है ना चिंग फैमिली का उन्होंने और लोअर कर दिया। उनके बाद में सेकंड प्रिंस बोलता है जब मैं थ्रोन पालूंगा ना तो मैं बाद में चीफ फैमिली का राइटफुल स्टेटस वापस से उनको दिलवा दूंगा। ये सुन के बाद में कमांडर भी बोलती है यहाँ पे जनरल ची की इंजरी तो यहाँ पे कनेक्टेड थी ना कमांडर जियू से। यहाँ पे लियन बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, उसे भी ना उसी बंदे ने चोट पहुंचाई थी, ली ओजन ने, फ्रोजन क्यूआई वाले ने। इससे अब तुम्हें पता चल ही गया हो कि यहाँ पे दूसरा पर्सन कौन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये सुन के कमांडर भी बोलती तुम तो रियली यहाँ पे जीनियस हो, यहाँ पे तुम है ना फ्रोजन क्यूआई को भी ना सरपास कर सकते हो। अगर यहाँ पे ना कमांडर जियू तुम्हारे साथ है ना एक्सपेडिशन में ज्वाइन करेंगे तो तुम यहाँ पे अनस्टॉपेबल हो जाओगे। फ्रोजन क्यूआई यानी कि वो उस पॉइजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कमांडर भी बोलती है फिर भी मैं यहाँ पे क्यूरियस हूँ, अगर यहाँ पे कमांडर जियो और है ना जनरल डैश अगर है ना टीम अप करते तो है ना उतनी ताकतवर आर्मी तो हो जाएगी कि जो यहाँ पे सपोर्ट कर सके साइनिंग गोल्डन सिटी को। पर यहाँ पे तीसरा बंदा कौन है जिसकी तुम बात कर रहे हो। उसके बाद में लियन बोला यहाँ पे मुझे तुम्हें मदद करनी की है ना, मैं एक ऐसी आर्मी बनाऊं जो ना अपने से ना बड़ी आर्मी को भी है ना हरा सके। यहाँ पे तो उसका है ना अंदर जो लीड करने वाला आदमी होना चाहिए लीडर, वो भी ऑफकोर्स कौन होगा यहाँ पे, ऑफकोर्स तुम्हारा टीचर होगा यहाँ पे सेकंड प्रिंस मार्शल आर्ट किंग लिशन। उनके बाद में सेकंड प्रिंस तुरंत ही बोल देता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मेरे टीचर भली है ना मुझे भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं बट वो है ना बिल्कुल यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर है ना अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करने वाले। वो अगर है ना मूव तभी करेंगे यहाँ पे जब है ना 100 बैटल कंट्री की आर्मी है ना यहाँ पे कैपिटल के नियर आ जाएगी। यहाँ पे बाद में लियन बोलता है मैंने कब बोला कि उन्हें मूव करने की जरूरत है, यहाँ पे लगता है तुम भूल चुके हो कि यहाँ पे एक ट्रेजेडी हुई थी यहाँ पे 60 साल पहले टेंगशू के अंदर। और बाद में यहाँ पे सेकंड प्रिंस बोलते तुम कहना क्या चाहते हो। लियन बोलता है 60 साल पहले यहाँ पे ना जब है ना मैजेस्टी केवल खुद भी एक प्रिंस हुआ करते थे, यहाँ पे एक है ना रिवॉल्यूशन आया था और है ना साउथ की आर्मी है ना पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और है ना कंट्री है ना पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड थी। रेबेल की आर्मी बाद में ना कैपिटल तक पहुंच चुकी थी और उस टाइम पे बाद में ये देख के बाद में जेलिंग एकेडमी के ना डी ने यहाँ पे कैपेबल आर्मी ऑर्गेनाइज की थी स्टूडेंट्स को मिला के, ताकि है ना वो यहाँ पे रेबल आर्मी के साथ लड़ाई कर सके। यहाँ पे ना उन्होंने इमरजेंसी में ना कैपिटल की मदद की, यहाँ तक कि उस आर्मी को पुश भी किया, रेबल आर्मी को है ना साउथ तक पुश करके बाद में उसे डिसॉल्व भी किया। और बाद में फॉर्मल किंग ने उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को नाम दिया था स्टेट गार्डियन, और इसी तरह से बाद में स्टेट गार्डियन की ओरिजिनल पोजीशन बनी थी कैपिटल के अंदर। अभी कोइंसिडेंटली यहाँ पे ना स्कूल की हॉलीडे और यहाँ पे एकेडमी के अंदर ना लोग है ना ट्रेनिंग मिशन के अंदर जा रहे हैं, सारे साइन अप फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको मालूम ही होगा कि डिफिकल्टी जो होती है ट्रेनिंग मिशन के अंदर जो है ना जैंक एकेडमी प्रोवाइड करती है या फिर बनाती है ना, वो बिल्कुल अभी पीछे नहीं होती है अपने यहाँ पे जो अपना कंडीशन है यहाँ पे साइनिंग गोल्डन सिटी को सेव करने वाली जैसी। अगर हम ट्रेनिंग मिशन को चेंज कर दे और यहाँ पे रख दे सपोर्टिंग शाइनिंग गोल्ड सिटी को, तो यहाँ के साथ साथ यहाँ पे रिवॉर्ड भी इंक्रीज कर दे, तो सुन के सेकंड प्रिंस बोलता है बिल्कुल गुड आइडिया। यहाँ पे यंग मास्टर आप तो एकदम जीनियस हो, यहाँ पे अगर हमें ना ऐसा करेंगे तो हमें बहुत से स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनके पास है ना मार्शल आर्ट मास्टर है, मार्शल आर्ट वॉरियर हो, डिसाइपल और है ना उस जैसी आर्मी की पावर के साथ तो हम आराम से उन्हें 10 टाइम पुश कर सकते हैं, मतलब कि उन्हें पीछे हटा सकते हैं। बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट जो वॉरियर्स है ना टेंगशू के अंदर बहुत से ना जेलिंग एकेडमी के अंदर से ही आए रिसेंट ईयर्स में। अगर यहाँ पे सेकंड प्रिंस है ना खुद पर्सनली है ना उन स्टूडेंट्स को बोले मूव आउट करने के लिए तो बात आराम से बन सकती है। अगर हम इस तरह से मार्शल आर्ट लोगों को लेंगे बैच के अंदर तो ना हम यहाँ पे फाउंडेशन भी बिल्ड कर रहे हैं कंट्री। वैसे भी एकेडमी के टीचर तो उन्हें गाइड कर ही रहे होंगे, और अगर यहाँ पे लोवेस्ट टीचर भी हम लेना जैंगलिंग एकेडमी के अंदर तो वो है ना एक्चुअली मार्शल आर्ट मास्टर तो है ही वो। यहाँ पे जहाँ तक बी नंबर क्यूआई की बात कर आई जो है ना इनसाइड है यहाँ पे कमांडर जियो और यहाँ पे चैंग के अंदर, उसके लिए हमें यहाँ पे वैसे भी है ना टीचर यांगशी तो चाहिए ही होगी आर्मी के अंदर। वैसे भी यांगशी टीचर यहाँ पे पावरफुल मार्शल आर्ट लॉर्ड है। बाद में यहाँ पे सब लोग सोच रहे होते ये बिल्कुल क्रेजी है, यहाँ तक यहाँ पे हम ना स्ट्रॉन्ग टीम को भी गैदर कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे हम बहुत से स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल है जो है ना हम सेकंड प्रिंस के साइड लेके आ रहे हैं यहाँ पे ये बिल्कुल, और कुछ तो इंपॉर्टेंट पीपल भी होंगे उनमें से। जहाँ तक कमांडर जियो की इंजरी यहाँ पे ना और वर्स हो रही है और ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से उनका कंट्रोल जो स्टेट गार्डियन में था वो बिल्कुल वीक हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना कमांडर जियो है ना यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे अपन को मालूम ही है कि थर्ड यूनिट की ना कमांडर भी यहाँ पे आपको सपोर्ट करती है, और बाकी की बची हुई 3 टीम्स के पास अपने खुद के थॉट्स है और खुद के गोल्स भी हैं। अगर यहाँ पे ना कमांडर जियो के पास अगर अपनी पूरी ताकत आ जाएगी तो फिर स्टेट गार्डियन के अंदर भी है ना कोई भी है ना उन्हें डिनाई करने की कोशिश तो कर ही नहीं सकता। और वैसे भी सेकंड प्रिंस आप भी देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको है ना टेंगशू के अंदर जो 3 मार्शल आर्ट किंग है वो ही आपको सपोर्ट करे, तो आप लूज कैसे कर सकते हो। ये सुन के बाद में सेकंड प्रिंस बोलते हैं तुम बिल्कुल राइट हो, बट बाद में यहाँ पे वो बोलता है कि 3 मार्शल आर्ट किंग यहाँ पे तीसरा कौन है फिर। बाद में कमांडर भी बाद में ग्रैंपा की तरफ देखती है, बोलती है क्या आप, और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं ग्रैंपा हंस के बोलते हैं अब लगता है मुझे यहाँ पे छुपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ मैं यहाँ पे ना मैंने 5 एलिमेंट रूम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया और यहाँ पे मैं खुद भी एक मार्शल आर्ट किंग बन चुका हूँ। सुनते बाद में बाकी सब खड़े हो जाते हैं और बाद में कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं ड्यूक को, और बाद में ड्यूक बोलते हैं थैंक यू।
फिर ग्रैंडपा मनी मन सोच रहे होते आज मेरे ग्रैंडसन ने ना एकदम वाइस आदमी एकदम ना ट्रू सेज की तरह बात की। अगर ये देख के तो ऐसा लग रहा है सेकंड प्रिंस की जीत तो ना पक्की हो चुकी है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। और मुझे बहुत से लोग बोल रहे थे कि मैं लाइफ बिगनर के और एपिसोड क्यों नहीं निकाल रहा था इतने दिनों से। अरे यार वो अगर नए एपिसोड आएंगे नहीं तो मैं निकालूंगा कैसे नए एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो आपकी बातों के लिए चालू ही है।